नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग घातांक और करने वाला चैप्टर पढ़ रहे थे और उसके अंदर हम लोगों ने बेसिक चीज़ें डिस्कस की थी, उसी को मैं कंटिन्यू करता हूं और कंटिन्यू के अंदर आप लोग देखेंगे कुछ और बातें। ठीक है, कुछ और बातें देखेंगे और कुछ नए कंसेप्ट के साथ में आप लोगों के साथ में देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो बात बता रहा हूँ यहाँ पर एक क्वेश्चंस बनता है, ये कंसेप्ट हैं जो याद रखना है। क्या कंसेप्ट है, सुनना मेरी बात को, अभी लिखना मत। ठीक है, यदि मेरा जो प्रश्न है, यदि मेरा प्रश्न कुछ ऐसा है जैसे रूट के अंदर दे दिया a, ठीक है, रूट के अंदर a दे दिया, फिर रूट के प्लस में देखें यदि, ठीक है, यदि x बराबर लिखेंगे नहीं, अभी x बराबर में लिखा है रूट a प्लस माइनस, दोनों लिख लेता हूँ साथ में, a प्लस माइनस रूट a प्लस माइनस, ठीक है, इस तरह से ये दे रखा है। ठीक है, और फिर ये लिख दिया रूट a प्लस माइनस, और ऐसे करते करते अनंत तक की तरफ है। ठीक है, ऐसे कहाँ तक है, अनंत तक हैं। ठीक है, यहाँ तक ये अनंत तक है। यदि x का मान ये है, ठीक है, रूट a प्लस माइनस रूट a प्लस माइनस रूट a प्लस माइनस ऐसे दे रखा है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, इस x का मान पूछे तो बताओ इस x का मान क्या होगा। तो इसका जो सॉल्यूशंस होगा, ध्यान रखना, इसका जो सॉल्यूशंस होगा आप लोगों को, ठीक है, इसका जो सॉल्यूशंस होगा तो हमारे पास इस x का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा बताओ। ये हो जाएगा हमेशा रूट के अंदर फॉर a, ठीक है, फॉर a प्लस 1 फिर प्लस माइनस 1/2। ठीक है, ये फॉर्मूला रहेगा। ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, एक बार ये लिखो आप लोग, ये याद रखना है कंसेप्ट। इस x का जो मान है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, ये एक कंसेप्ट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। x बराबर रूट a प्लस माइनस रूट a प्लस माइनस रूट a प्लस माइनस रूट a इस तरह से दे रखा है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि यदि इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसका सरलतम रूप क्या होगा, x बराबर रूट फॉर a प्लस 1 प्लस माइनस 1/2। यदि यहाँ प्लस है तो प्लस ले लेना, माइनस है तो माइनस लेगा, ये इसका आंसर होता है। बताऊँगा ये कैसे है, अपन क्वेश्चन से समझेंगे। एक बार इतना सा लिखो आप लोग, एक बार इतना सा लिखो, इस कंसेप्ट पे अपन बात करते हैं। इस कंसेप्ट पे कैसे प्रश्न पूछे हुए हैं उन क्वेश्चन के बारे में अपन लोग देखेंगे अभी। ठीक है, अब हम एक प्रश्न पे आते हैं। ये आप लोगों ने लिख दिया है, तो एक छोटा सा कंसेप्ट है, तो याद रखिएगा। यदि इस तरह से रूट के अंदर प्लस माइनस में और अनंत तक दे रखा है तो फॉर्मूला रहेगा फॉर a प्लस 1 प्लस माइनस 1/2, फॉर a प्लस 1 प्लस माइनस 1/2, ये कुछ फॉर्मूला रहेगा। अब देखिएगा, एक क्वेश्चन से समझते हैं, तरीका भी बताऊंगा इस प्रश्न का और दोनों से हम लोग देखेंगे। मेरा जो क्वेश्चन है ये हैं, ठीक है, रूट के अंदर 12 प्लस रूट के अंदर 12 प्लस रूट के अंदर 12 और ऐसे करते करें अनंत। ठीक है, और आप इसका मान पूछा है। ठीक है, आपको इसका मान पूछा है कि बताइए इसका मान कितना होगा, आपको इसका मान पूछा है। रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 अनंत तक हैं और इसका वैल्यू पूछा है। अभी मैंने आप लोगों को कहा था, अभी मेरी बात को ध्यान से सुनना और फिर करना। बताऊंगा उस फॉर्मूले से भी कैसे किया था, तरीके से भी बताता हूं, सब चीज़ों से देखते हैं। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यदि इस क्वेश्चंस को हल करना है, अभी आप लोग सुनना मेरी बात को ध्यान से, आप लोग कर लोगे, आप लोग कर लोगे क्वेश्चंस को, लेकिन मैं आप लोगों को इसका तरीका बताता हूं। सबसे पहले तो यदि इस क्वेश्चंस की बात करें, क्योंकि तरीका बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले मैं इसके तरीके की बात करता हूं कि इसका तरीका क्या है। सर वो फॉर्मूला तो है ही है, फॉर्मूले से मैं कर भी लूँगा, परंतु थोड़ा तरीका भी बता दूँ। ठीक है, तो
ठीक है, सबसे पहले अपन लोग इसके तरीके की बात करें तो इसका जो तरीका है, इस तरीका ये है कि मैं सर इसको कुछ मान लेता हूँ। ठीक है, ये अनंत तक ऐसा ही चलता जाएगा। इसका मतलब ये है कि सर ये पूरा अनंत तक है तो मैं इसको x मान लेता हूँ कि x का मान है मेरे पास में √12 प्लस √12, ठीक है, प्लस √12, ठीक है, प्लस ऐसे करते करते अनंत तक हैं। ठीक है, ये अनंत तक हैं हमारे पास इस x का मान है। इसका मतलब सर ये अनंत है, उस अनंत में से सपोज मैं ये भाग हटा दूं, ठीक है, ये वाला भाग हटा दूं, ये वाला भाग, तो मुझे बताओ अभी भी आपको वैसा ही दिख रहा है? जैसे ये पूरा है उसमें से इतना सा हटा दूं तो भी आप लोगों को वैसा का वैसा दिखेगा। इसका मतलब इसको मैं x मान लूँ, ठीक है, इसको मैं x मान लेता हूँ तो ये हो गया सर x बराबर में, x बराबर के अंदर रूट के अंदर 12 प्लस इस पूरे की जगह क्या लिख दिया मैंने, x लिख दिया। इस पूरे की जगह मैंने क्या लिख दिया, x लिख दिया। इसका मतलब अब मैं दोनों तरफ यदि स्क्वायर करता हूं तो ये मेरे पास फॉर्मूला हो जाता है x² बराबर क्या हो गया, x² हो गया 12 प्लस x हो गया। यहाँ से इक्वेशंस बन जाएगी x² माइनस x माइनस 12 बराबर में क्या हो गया 0। x² माइनस x माइनस 12 बराबर क्या हो गया 0। यहाँ से जब इसको आप लोग कैलकुलेट करोगे, यहाँ से आप लोग इसको जब कैलकुलेट करोगे तो x का जो मान आएगा, ठीक है, x², ठीक है, इसको माइनस ये 12, ठीक है, ये क्या हो गया माइनस के 12 और बराबर क्या हो गया 0। इसका मतलब माइनस को किससे गुणा करोगी, माइनस आ जाएगा सर प्लस से, तो माइनस का लेके आना तो इसी सर माइनस का 4x और माइनस का प्लस का 3x, ठीक है, प्लस का 3x। यहाँ से आप लोग जब कैलकुलेट करोगे, यहाँ से जब कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा x माइनस 4, x माइनस 4 माइनस प्लस 3 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा x माइनस 4 बराबर में क्या हो गया 0। इसका मतलब हमारे पास x माइनस 4 बराबर 0 आया तो x का मान कितना आएगा सर 4, और x प्लस 3 बराबर 0 आया तो x का मान कितना आ जाएगा माइनस का 3, ठीक है, माइनस का 3। अब यहाँ से हमारा जो आंसर आएगा वो प्लस वाला 4 आएगा, माइनस वाला वैल्यू नहीं। ये तो इसका तरीका था। लेकिन मैंने अभी आप लोगों को कहा था आप लोगों को इस वाले मेथड से तो करना नहीं है भाई, इस वाले मेथड से आप लोगों को नहीं करना है, परंतु तरीका थोड़ा सा पता होना चाहिए था, इसलिए आप लोगों को बता दिया। मैंने आपको जो सेकंड मेथड बताया, मैंने आप लोगों को सेकंड, देखो सेकंड मेथड इसका देखेंगे आप लोग। सेकंड मेथड की बात करें अपन लोग, इसका जो सेकंड मेथड है उसके बारे में फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या था सर, फॉर्मूला बताया था √4a+1, फॉर a प्लस 1 प्लस क्यों लिखा सर, वहाँ पर प्लस है 1/2। a का मान यहाँ पर कितना है सर 4 है, सॉरी 1 का मान कितना है 12, तो बताओ 12 × 4, 12 × 4 कितने हुए 48, 48 और 1 49, तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 48। चलो पूरा समझाने के लिए लिख ही लेता हूँ, ये लिख दिया 4 × 12 प्लस 1, 4 × 12 प्लस 1 फिर प्लस 1/2, तो ये कितना हो गया 4 × 12, 12 × 4 कितने हुए 48, 48 और 1 49, 49 का मतलब कितना होता है 7, तो 7 + 1/2। बताओ 7 + 1/2 कितना हुआ, 7 + 1/2, 7 और 1 कितने हुए 8, 8 में 2 का भाग दूंगा 4, आपका आंसर कितना आ गया 4, ठीक है, आपका आंसर कितना आ गया 4 आंसर आ गया। चलो एक और आप लोगों को तरीका बताता हूँ, ठीक है, एक और तरीका बताता हूँ जो थर्ड मेथड है, ठीक है, थर्ड मेथड देखेंगे आप लोग। ठीक है, थर्ड मेथड आप लोग देखेंगे तो थर्ड मेथड के अंदर ठीक है, हमें थर्ड मेथड कैसे करना है देखिएगा। थर्ड मेथड में आप लोग ये जो संख्या है ना इसके टुकड़े करने हैं, ऐसे टुकड़े करने हैं 12 के। थर्ड मेथड के अंदर 12 के आप लोगों को ऐसे टुकड़े करने हैं, ठीक है, 12 के ऐसे टुकड़े करना है जिससे गुणा करने पर 12 आ जाए और उसका अंतर 1 होना चाहिए। सर 3 × 4 होता है
और यदि प्लस में दे रखा है तो यही बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। प्लस में दे रखा तो आंसर बड़े वाला मान हो जाएगा। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या? किसी भी विद्यार्थी को इस क्वेश्चंस में कोई दिक्कत है तो बताओ। किसी भी स्टूडेंट को इस क्वेश्चंस में दिक्कत हो तो बताओ। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है तो बताओ। एक क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करके बताता हूं वापस, मुझे बताओ आप लोग। ठीक है, आप डायरेक्ट तीसरे वाले मेथड से सॉल्व होता तो तीसरे वाले मेथड से करोगे। कैसे? रूट के अंदर मैंने लिखा 42 माइनस ऑफ रूट के अंदर 42 माइनस ऑफ रूट के अंदर 42 माइनस ऑफ रूट के अंदर 42 माइनस ऑफ, ऐसे करते करते अनंत तक हैं। ठीक है, ऐसे करते करते अनंत तक हैं। बताओ इसका मान कितना होगा? अब आप लोग डायरेक्ट आंसर बताओगे। अब आप लोग डायरेक्ट इसका आंसर बताओगे। हो गया सॉल्व। बताइए अभी मैंने कहा था ये जो 42 हैं हमारे पास, ये जो 42 हैं, इस 42 के 2 टुकड़े करने हैं। इस 42 के 2 टुकड़े करने हैं। ठीक है, जिसका अंतर 1 होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना है। अंतर 1 6 × 7 42 होता है। और यदि यहाँ माइनस है, यदि माइनस है तो मेरा जो आंसर है वो कितना आएगा? 6 आंसर आएगा। मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 6 आंसर आएगा। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या इस प्रश्न में? किसी भी विद्यार्थी को इस प्रश्न में कोई दिक्कत है तो बताएंगे। आप लोगों को मैंने वापस लिखा रूट के अंदर। मैंने कहा रूट के अंदर ये लिख दिया। ठीक है, रूट के अंदर लिख दिया मैंने 650 माइनस ऑफ रूट के अंदर बताओ 650। ठीक है, माइनस ऑफ रूट के अंदर बताओ 650 माइनस ऑफ, ऐसे करते करते माइनस ऑफ अनंत तक लिखा है। फिर से बताएंगे इस प्रश्न का आंसर। फिर से आप लोग इस प्रश्न का आंसर बताएंगे। बताओ सर, फिर सोचना पड़ेगा ना कि ये किसका गुणा है। अरे 650 है ना, आपको नहीं समझ में आए ना कि 650 किसका गुणा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं समझ में आए ना तो कैसे करना मैं बता देता हूँ फिर से। आपको स्क्वायर याद करो। 650 के आसपास किसका स्क्वायर होता है? सर 625 होता है। 625 होता है। इससे कम 625 होता है। इसके बाद में 676 होता है। ठीक है, 625 और 676 होता है। 625 किसका होता है सर? 625 होता है 25 का। और 676 किसका होता है? 24 का। इसका मतलब ये 25 × 24 है। ये क्या है? 25 × 24 है। मुझे बताओ 25 × 26 करके देखो, 650 ही हो रहा है। और माइनस में है तो आंसर कम वाला 25 इस प्रश्न का आंसर होगा। देखो यही तो है,
ये 42 कैसे है, इधर देखो, ये 42 का मतलब समझ में नहीं आएगी 42 किसका गुणा, कोई बात नहीं। 42 से कम और 42 से बाद में, 42 से कम सर 36 होता है वर्ग, 42 के बाद में 49 होता है। सर 36 किसका होता है, 6 का। 49 किसका होता है, 7 का। मुझे बताओ 6 × 7 42 होते हैं कि नहीं होते हैं? 6 × 7 42 होते हैं, ठीक है। तो इसी से तो किया हम लोगों ने। अगला जो क्वेश्चन है वो इसी टाइप का था, सॉरी पहले वाला क्वेश्चन था वो भी 12 का मतलब 3 × 4 नहीं समझ में आए तो 12 मतलब 9 होता है, 12 के बाद 16 होता है, 16 3 का 4 का हो गया, अपना आंसर आ गया। किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं है। मान लो सर फैक्टर नहीं हो तो फिर हमारे पास में वो फॉर्मूला भी है, इसीलिए मैंने फॉर्मूला लिखवाया था। मान लो क्वेश्चंस कुछ ऐसा आ गया, ठीक है, मान लो मेरा क्वेश्चंस कुछ ऐसा होता 8 प्लस का रूट के अंदर 8 प्लस का रूट के अंदर 8 प्लस का रूट के अंदर 8 प्लस का, ठीक है, और ऐसे करते करते अनंत तक है, ऐसे करते करते कहाँ तक है, अनंत तक है। तो मुझे इस प्रश्न का आंसर देना है, ठीक है, तो मुझे इस प्रश्न का आंसर देना है। √8 प्लस √8 प्लस √8 प्लस √8 प्लस ऐसे करते करते अनंत तक हैं, तो मुझे इस प्रश्न का आंसर निकालना है। तो फिर मैं क्या करूंगा देखिएगा, अब बताओ क्या यहाँ से हमें इसका टुकड़े हो जाएंगे एक अंतर का रखते हुए, ऐसे कोई टुकड़े हो सकते? नहीं सर, नहीं हो सकते हैं। तो भाई जब मैंने आपको बताया था नहीं होता है तो फॉर्मूला बताया ना, कौन सा सर, फॉर ए प्लस 1, फॉर ए प्लस 1, फिर वापस प्लस 1, फिर फॉर ए प्लस 1 बट्टा में 2, बट्टा में 2, यही तो था फॉर्मूला। अच्छा यहाँ पर ए का मान बताओ सर, यहाँ पर ए का मान बताइए सर। यहाँ पर ए का मान बात करें तो सर ए का मान है 8, 8 × 4 32, 32 और 1 33, तो ये हो गया √33, ठीक है, प्लस 1/2, बस यही इस प्रश्न का आंसर है। आगे सवाल ही नहीं होगा तो फिर क्यों करें सर, √33 प्लस 1/2 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? अरे भाई अब तो कर लोगे, अरे अब तो कर लोगे ना आप सभी, ठीक है। वापस मैंने कहा ये क्वेश्चंस देखेंगे आप लोग, मैंने कहा ये रूट के अंदर फिर से, रूट के अंदर फिर से यहाँ पर वापस लिख रहा हूँ। रूट के अंदर मैंने लिख दिया, सपोज ये लिखा 13, ठीक है, √13 माइनस ऑफ √13 माइनस ऑफ √13 माइनस ऑफ √13, ठीक है, और ऐसे करते करते ये भी कहाँ तक हैं, अनंत तक हैं, ये भी कहाँ तक हैं, अनंत तक हैं। बताओ क्या कोई प्रॉब्लम इसमें? पहले तो बताओ क्या इसके टुकड़े हो जाएंगे सर? नहीं सर, जब इसके टुकड़े नहीं होंगे तो फॉर्मूला याद रखो, दिमाग में याद रखना पड़ेगा, फॉर ए प्लस 1, ठीक है, फॉर ए प्लस 1 रूट में, फिर यहाँ पर माइनस, ठीक है, माइनस है तो माइनस, और बट्टा में 2, बट्टा में 2। मुझे बताओ 4, 13 × 4 कितने हुए सर? 52, 52 और 1 53, तो ये हो गया सर √53, ठीक है, माइनस का रूट ये √53
माइनस ऑफ 1 और बट्टा में 2, √53 माइनस 1/2। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, √1353 माइनस 1/2। ठीक है, बताइए इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या? माइनस प्लस में रूट में इस तरह से आते हैं, सभी संख्याएं समान होती है, तो आप लोग कर लोगे, सभी संख्याएं समान हैं तो आप लोग कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई भी दिक्कत नहीं है इन प्रश्नों में। आगे बढ़े, चलो सर मान लो एक क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल का भी है, लेवल का तो क्या बहुत इजी है वैसे देखें तो। ये प्रश्न आया था एसएससी के अंदर, रूट के अंदर, मैं ऑप्शंस के साथ लिखता हूँ, मेरे पास पेपर पड़ा है ना, ये था ये वाला क्वेश्चंस, x रूट बराबर √4 प्लस ब्रैकेट की फिर √4 फिर माइनस आ गया, फिर वापस रूट में 4 फिर प्लस, फिर रूट में वापस 4 फिर माइनस। ठीक है, फिर वापस रूट के अंदर 4 फिर प्लस, फिर रूट के अंदर 4 फिर माइनस। ठीक है, ये इस तरह से आप लोगों को दे रखा है। ठीक है, ये इस तरह से आप लोगों को दे रखा है, और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर अनंत तक लिखा हुआ है। ठीक है, ये अनंत तक लिखा हुआ है, यहाँ तक अनंत तक लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मान आपसे पूछा है, बताइएगा इसका मान कितना होगा, इसका मान पूछा है। ऑप्शंस भी दे रखे हैं, पहला ऑप्शन था 3, दूसरा ऑप्शन था √13 माइनस 1/2, तीसरा ऑप्शन था √13 और चौथा ऑप्शन था √13 + 1/2। ये भाई एसएससी मेंस का क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चंस हैं एसएससी मेंस में आया था। देखो दिल्ली पुलिस का भी एग्ज़ाम्स एसएससी करवा रही है, इसलिए एसएससी के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना। अब बताओ अब कैसे करें। देखो ये एक कंसेप्ट और ध्यान रखना है दिमाग में, एक कंसेप्ट और ध्यान रखना। यदि ऐसा दे रखा है a प्लस रूट के अंदर a माइनस, फिर रूट के अंदर a प्लस, फिर रूट के अंदर a माइनस, ठीक है, a माइनस, फिर रूट के अंदर a, ठीक है, प्लस, ऐसे करते करते अनंत तक हैं। ठीक है, ऐसे करते करते अनंत तक हैं। ठीक है, √a प्लस, फिर रूट के अंदर माइनस में प्लस माइनस ऐसे दे रखा है। तो इसका जो रिज़ल्ट होता है ना, इसका जो रिज़ल्ट होता है वो रूट येता है √4a - 3। यदि वहाँ प्लस है ना तो यहाँ प्लस आएगा और बट्टा में 2 आएगा। ध्यान रखना, √4a वहाँ पर हमने इससे पहले पढ़ा था √4a + 1 था, यहाँ √4a - 3 है। और ये प्लस कैसे आया, वहाँ पहला प्लस है तो, और यदि पहले बाद में पहला माइनस हो गया तो जैसे a माइनस, रूट के अंदर में a प्लस, फिर रूट के अंदर में a माइनस, फिर रूट के अंदर a प्लस, फिर रूट के अंदर a माइनस, इस तरह से ये जो चल रहा है अनंत तक। ठीक है, ये अनंत तक जो चल रहा है, इसका जो रिजल्ट आएगा ना वो क्या हो जाएगा, वही वही √4a - 3, ठीक है, √4a - 3, √4a - 3, ठीक है, √4a - 3। और यदि माइनस है तो यहाँ माइनस लगाना और बट्टा में 2 करना। ठीक है, यहाँ माइनस करना तो बट्टा में 2 करना। बताइए, ये याद रख लीजिए, ये याद रख लोगे। ठीक है, ये अपने को याद रखना है।
अब बताओ इस प्रश्न को हल करके देखो। अब बताइए उस प्रश्न का आंसर बताओ। बताइए अब इस प्रश्न का आंसर बताओ। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर बताओ। ठीक है, देखो सबसे पहले तो सर फॉर्मूला लगेगा फॉर, ठीक है, फॉर 4 × 4 16, 4 × 4 16 -3, 16 -3, 16 -3। ठीक है, अब बताओ प्लस है तो ये प्लस और बट्टा में 2, 16 में से 3 गए 13, तो ये हो जाएगा आपका √13 प्लस का 1 बट्टा में 2, कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शंस, √13 + 1/2 आंसर हो जाएगा। √13 + 1/2 हो जाएगा। बताइए कर लोगे? चलो ये क्वेश्चंस बताओ आप लोग। रूट के अंदर 6 माइनस ऑफ, रूट के अंदर 6 प्लस, रूट के अंदर 6 माइनस ऑफ, रूट के अंदर 6 प्लस, रूट के अंदर 6 माइनस ऑफ। ठीक है, इस तरह से ये अनंत तक चलता जाएगा। बताइए इसका आंसर। हो गया सॉल्व? ठीक है, रूट के अंदर 6 माइनस √6 प्लस रूट ऐसे दे रखा है। तो आप लोग मुझे ये बताओ, सबसे पहले यदि मैं जब इसको सॉल्व करता हूँ तो तब तो बहुत लेंदी हो जाएगा, लेकिन मैंने आप लोगों को डायरेक्ट फार्मूला बता रखा है ना। कौन सा? रूट के अंदर 4a माइनस ऑफ 3। ठीक है सर, यदि वह माइनस है, पहले वाला माइनस है तो -1 बट्टा में 2। तो मुझे बताओ 4 × 6 24, 24 में से 3 घटाएंगे, 24 में से 3 घटाएंगे, √21 बचेगा, √21 - 1/2 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। √21 - 1/2 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बताइए किसी भी विद्यार्थी को इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत है तो बताएं। किसी भी विद्यार्थी को इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं है तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो हम लोगों ने अभी जो पढ़ा है बस एक ही चीज़ पढ़ी है। देखो आप लोग, वापस बता देता हूँ। अभी जो हमने पढ़ा है, सबसे पहली बात तो सर यदि इस तरह से दे रखा है रूट के अंदर a + - a + - a + या तो प्लस देगा या माइनस, तब तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो 4a + 1, 4a + 1। यदि प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस बट्टा में 2। x का मान क्या होगा? 4a + 1 बट्टा में 2। और यदि जिसके फैक्टर हो भी जाए, जैसे ये वाला था, ये क्वेश्चन था, मैंने तरीका भी बताया, वो भी तरीका तीसरा बताया। सर सबसे पहले ये देखा करो, ये प्लस में अनंत तक हैं, तो आप सबसे पहले तो ये देखो सर, सबसे पहले तो ये देखिएगा आप लोग, सर ये 12 हैं, 12 के टुकड़े हो सकते हैं क्या? सर 3 × 4, यदि प्लस है तो आंसर 4 है, यदि माइनस होता तो आंसर 3 है। तो ये तो हम लोगों ने ऐसा किया, फॉर्मूले से भी बताया, तरीके से भी बताया।
उसके बाद में ये फिर से मैंने देखा 42, सर 42 के 6 × 7 हो सकते हैं, माइनस में है तो 6 आंसर है। सर 650 है, 650 को 25 × 24 लिख सकता हूँ, माइनस है तो आंसर 25 है। ठीक है, तो आंसर कितना है 25 है। अगला जो क्वेश्चन था, मान लो फैक्टर नहीं हो, टुकड़े नहीं हो, टुकड़े नहीं होते हैं तो सर 8 को टुकड़े नहीं होंगे। ठीक है, टुकड़े होने चाहिए जिसका अंतर 1 होना चाहिए, वो टुकड़ा होना चाहिए। तो सर नहीं था तो मैंने इसको 4 से गुणा किया, 32 में प्लस है तो 32 + 1 33, तो √33 + 1/2। सर यहाँ पर 13 था, 13 × 4 52, 52 में 1 जोड़ा 53, तो ये हो गया √53 - 1/2। ठीक है, तो ये वाला ध्यान रखना है। दूसरा, यदि सर प्लस माइनस दोनों हो, ठीक है, एक बार प्लस हो फिर माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे फॉर्मेट में हो, प्लस माइनस ऐसे फॉर्मेट में हो, तो फिर क्या करना है सर, ये फॉर्मेट याद रखना है। एक बार प्लस एक बार माइनस, प्लस माइनस है तो फॉर्मूला याद रखना है √4a - 3, √4a - 3। ठीक है, प्लस है पहले तो प्लस लिखो, माइनस है तो माइनस लिखिए। हमारा क्वेश्चन ये वाला था। ठीक है, तो सर से पहले तो इसको 4 से गुणा किया तो 16, 16 में से 3 घटाया 13, 13 + 1/2, √13 + 1/2 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चंस देखा माइनस प्लस ऐसे हैं, तो मैं सर डायरेक्ट इसको 4 से गुणा किया, 24, 24 में से 3 घटाया, 24 में से 3 घटाया, कितने हुए 21, तो इसका मतलब √21 - 1/2, √21 - 1/2 मेरा आंसर आ गया। बताइए, किसी भी विद्यार्थी को इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं है ना, कर लोगे। परंतु सर यदि प्लस माइनस न होकर ये होता, मान लो कुछ ऐसा। नेक्स्ट कंसेप्ट की बात कर रहे हैं अपन, नेक्स्ट कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, और नेक्स्ट कंसेप्ट में मान लो मेरा फॉर्मेट ये होता। ठीक है, मान लो मेरा फॉर्मेट कुछ ये होता, जैसे ये। ठीक है, √a फिर √a फिर √a। ठीक है, ये इस तरह से दे रखा होता, फिर √a, और ये कुछ नहीं अनंत तक दे होता है, अनंत तक दे रखा होता है। देखो पहले वाला प्लस में था, प्लस माइनस में था, इस बार गुणे में है। ठीक है, यदि अनंत तक दे रखा है तो आप लोगों का जो आंसर आएगा, ठीक है, उस स्थिति में जो आंसर आएगा, जो अंदर लिखा है मान, वही इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना होगा सर, ए ही होगा। ठीक है, इसका आंसर कितना होगा, ए ही होगा। कैसे समझना, ठीक है, समझना, लिखना बाद में, आप लोग इस कंसेप्ट को बाद में लिखना। पहले मेरा एक छोटा सा क्वेश्चंस करके देखते हैं अपन, उसके बाद आते हैं। जैसे मैं एग्जांपल्स की बात करता हूं, सुनना मेरी बात। जैसे मैं एग्जांपल्स की बात करता हूं तो मेरी बात को पहले समझना, उसके बाद इसका आंसर मैंने ए क्यों लिखा है वो पता चलेगा। मान लो मेरा प्रश्न ये होता, ठीक है, मेरा प्रश्न ये होता कुछ कि सर रूट के अंदर 5, फिर रूट के अंदर 5, फिर रूट के अंदर 5, फिर रूट के अंदर 5। ठीक है, और ये कुछ अनंत तक चलता, ये कहाँ तक, अनंत तक चलता, और आपसे पूछे बताओ इसका मान कितना होगा, इसका मान कितना होगा। √5 × √5 × √5 × √5, तो इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, 5 आंसर आएगा। कैसे आया उसके बारे में बात करते हैं अपन लोग। चलो, इसको मुझे हल करना है तो मैं इसका तरीका बताता हूँ भाई, इसका मैं तरीका बताता हूँ कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। चलो तरीके की बात करता हूँ, तरीका इसका देखते हैं। पहले तो सर तरीके के लिए आपको फिर को इसको x मानना पड़ेगा। तरीके के सॉल्व अभी आप लोग लिखिएगा मत, जब समझाऊं तब मत लिखे। यदि मैं इसको आप लोगों को बताऊं ये ए आंसर कैसे आया, इसको मैं तरीके से लिखूंगा। तो यदि मैं इसको तरीके से लिखूंगा तो इसको मैं x मानूं, x बराबर मान लिया, x बराबर मान लिया सर रूट के अंदर 5, रूट के अंदर 5, ठीक है, रूट के अंदर 5, ठीक है, मैंने इसको x माना, तो ये हो गया सर √5, ये √5, ठीक है, ये √5, ठीक है, ऐसे करते करते ये √5, और ये कहाँ तक है, अनंत तक है। ये कहाँ तक है, अनंत तक है। अच्छा सर, यदि मैं इसको हटाऊं, एक बार देखना, इसको हटाया तो मुझे तो अभी भी वैसा ही दिख रहा है जैसा ये था, तो इसका मतलब ये भी x ही है, तो इसको जगह मैं x रख लेता हूं। तो ये रख दिया, देखो सर x बराबर रूट के अंदर, x बराबर ये 5 तो है, ये 5 था, इसकी जगह मैंने x रख दिया, ये x रख दिया, ठीक है, इसकी जगह मैंने क्या रख दिया, x रख दिया। मुझे बताओ कोई भी दिक्कत नहीं है। अब सर मुझे तो x का मान चाहिए ना, तो दोनों तरफ वर्क कर लेता हूं। तो x² बराबर क्या हो गया सर, 5x हो गया।
एक्स स्क्वायर का बराबर क्या हो गया, 5x हो गया। एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 5x हो गया। तो यहाँ से आप लोग देखोगे तो x का मान जो आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब x का मान 0 भी होगा और x का मान 5 भी होगा, लेकिन अपने को 0 नहीं लेना है, अपने का आंसर कितना हो जाएगा, 5 होएगा। इस वजह से इसका आंसर 5 था, इसलिए इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा सर, 5। यही तो कहा था मैंने, ए आंसर आएगा डायरेक्ट, ए अंदर लिखा है वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। बताइए किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत? ठीक है, अरे कर लोगे ना। ठीक है, तो अपना जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 5। इसका मतलब जैसा भी क्वेश्चंस हो आंसर वही होगा, अंदर वाला ही। अरे कैसा भी प्रश्न हो अंदर वाला मान ही आंसर होगा। जैसे मान लो रूट के अंदर 7 है, फिर रूट के अंदर 7 है, फिर रूट के अंदर 7 है, फिर रूट के अंदर 7 है, और ऐसे करते करते अनंत तक है। तो मुझे बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो मुझे बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। हो गया भाई, सबका आंसर कितना आया। ठीक है सर, अनंत तक हैं, रूट के अंदर हैं, तो इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा सर, 7 आंसर आएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 7 आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा अपना, 7 आंसर आ जाएगा। चले आगे। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट ध्यान रखना। परंतु सर यदि ऐसा नहीं है तो, भाई ऐसा नहीं है तो फिर कैसे करेंगे। मान लो अगला जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ, यदि कंसेप्ट कुछ ऐसा हो, ठीक है सर, यदि कंसेप्ट में चेंजेज हो और क्वेश्चन ऐसा हो, ठीक है, क्वेश्चंस ऐसा हो कि रूट के अंदर ए दे रखा है, फिर रूट के अंदर ए दे रखा है, फिर रूट के अंदर ए दे रखा है, ठीक है, फाइनाइट तक है, तो बताओ इसका आंसर कितना होगा। फाइनाइट तक दे रखा है तो इसका आंसर कैसा होगा। मतलब फिक्स दे रखा है, फिक्स दे रखा है, हो सकता है 3 बार हो, 4 बार हो, ऐसा हो, रूट के अंदर दे रखा है, तो मुझे बताओ इस प्रश्न का आंसर कितना होगा। यदि फिक्स दे रखा है तो फिर इस प्रश्न का आंसर निकालने के लिए हमें क्या करना है, सुनिएगा मेरी बात। कैसे देखेंगे आप लोग, एक क्वेश्चन से समझते हैं। एक छोटा सा कोई क्वेश्चन लिखते हैं, वहाँ से देखते हैं। आपसे पूछे कि बताओ रूट के अंदर 5 है, फिर रूट के अंदर 5 है, फिर रूट के अंदर 5 हैं, और मुझे इस प्रश्न का आंसर चाहिए, मुझे इस प्रश्न का आंसर चाहिए। ठीक है, रूट 5 और फाइनाइट तक हैं, फिक्स तक हैं। इससे पहले वाला प्रश्न
अनंत तक था, ये वाला प्रश्न क्या है, फिक्स तक है, फाइनाइट तक है। ठीक है, ये कहाँ तक है, फाइनाइट तक है। तो फिर हम लोग इस क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, सुनना मेरी बात, और इंपॉर्टेंट भी करना, प्रश्न इससे आते हैं। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट भी करना, प्रश्न यहाँ से आते हैं। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट करना। अब यहाँ से जब आप लोग कैलकुलेट करते हैं तो देखना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। यदि इस तरह से दे रखा है तो मैं फिर से आपको तरीका बताता हूँ। पहले मैं आप लोगों को फिर से तरीका बताता हूँ भाई। जो तरीका है वो देखना आप लोग। सबसे पहले तो तरीका क्या है सर, इसको x मानो, इसको x मान लिया, ये लो सर x मान लिया, और रूट के अंदर 5, रूट के अंदर 5 और रूट के अंदर 5 लिख दिया। ठीक है, इसको मैंने x मान लिया। क्या इस बार यहाँ पर इसको हटा के यहाँ x, नहीं सर, ये अनंत तक थोड़ी है कि जैसा इसको हटाया तो मुझे बताओ, ये 3 बार है, इसको हटाया तो 2 बार दिख रहा है, सेम कैसे हुआ? पिछली बार तो अनंत था, अनंत में से कुछ हटा दिया तो क्या फ़र्क पड़ा, अनंत का अनंत ही रहा। इसका मतलब ये ऐसा होगा। तो फिर कैसे करेंगे भाई, ये वर्गमूल हटाना पड़ेगा। तो वर्गमूल हटाने के लिए इसका स्क्वायर करोगे तो सर ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर 5 ही रहेगा, और रूट का 5 और ये भी रूट का 5 रहेगा, रूट का 5 और ये भी रूट का 5 रहेगा। फिर इसका स्क्वायर करेंगे अपन लोग तो x4, ठीक है, तो ये 5 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, और ये 5 और ये रूट का 5 रहेगा। ओके, अब और इसका स्क्वायर करेंगे अपन लोग तो ये सर x की पावर 8 हो जाएगा, x की पावर 8 हो जाएगा, x की पावर 8 हो जाएगा। तो ये इसका स्क्वायर करूंगा तो सर 5 की पावर 4 हो जाएगा, ये 5 की पावर 2 हो जाएगा, और ये 5 ही रहेगा। अब बताओ, आधा समान होने पर घातें जुड़ेगी, तो जुड़ेगी तो बताओ कितनी हो गई, x की पावर 8 बराबर में, x की पावर 8 बराबर में 4 और 2 6, 6 और 1 7, तो ये हो गया 5 की पावर 7। कितना हो जाएगा, 5 की पावर 7 हो जाएगा, 5 की पावर 7 हो जाएगा। इसका मतलब x की पावर 8 बराबर 5 की पावर 7 है, x की पावर 8 बराबर 5 की पावर 7 है। तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ कि सर यहाँ से कैलकुलेट करूँगा तो x बराबर क्या हो जाएगा बताओ, 5 की पावर 7 बट्टा 8। x बराबर कितना आ जाएगा, 5 की पावर 7 बट्टा 8 हो जाएगा। ये इसका आंसर है, ये इस प्रश्न का आंसर है। बात समझ में आई? चलो, आप चाहो तो ये लिख सकते हो, लेकिन आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट आंसर कैसे लिख सकते हैं वो देखो आप लोग। यदि आप चाहो तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। इसका यदि डायरेक्ट आंसर लिखना चाहो, कुछ भी मत करना। सबसे पहले तो ये देखो, ये वर्गमूल में है, ये सभी किस में है, वर्गमूल के अंदर है ना। ठीक है सर, यदि ये वर्गमूल के अंदर हैं, यदि ये वर्गमूल के अंदर हैं तो आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। ये सभी वर्गमूल हैं, तो वर्गमूल हैं तो ये कितनी बार है सर, ये कितनी बार हैं सर, ठीक है 1 2 3, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 की पावर 3 लिखना है, 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 कितना होता है सर 8। तो आपका जो आंसर आएगा, आपका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो 5 की पावर, इसमें से 1 कम कर देना 7 बट्टा 8, यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? नहीं समझ में आई ना? नहीं समझ में आई तो मेरी बात वापस देखो, एक क्वेश्चंस लिखो आप लोग। यदि रूट के अंदर में दे रखा है 7, फिर रूट के अंदर दे रखा है 7, फिर रूट के अंदर दे रखा है 7, फिर रूट के अंदर दे रखा है 7, तो मुझे बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा?
कितना आया आंसर? सर इस प्रश्न का आंसर कितना आया? ठीक है सर, ये 7 के फॉर्मेट में दे रखा है ना, 7 के फॉर्मेट में। सबसे पहले तो फाइनाइट तक हैं तो आंसर डायरेक्ट होगा 1 2 3 4, यानी 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 कितना होता है सर? 16। 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। तो इस प्रश्न का जो आंसर आएगा, इस प्रश्न का जो आंसर आएगा वो आएगा 7 की पावर 16 में से 1 कम करोगे 15/16, इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। 7 की पावर 15/16 इस प्रश्न का आंसर आएगा। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या? इन प्रश्नों में किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है? चलो वापस लिखते हैं अपन लोग, वापस लिखेंगे रूट के अंदर। ठीक है, मैंने लिखा रूट के अंदर 3, फिर रूट के अंदर 3, फिर रूट के अंदर 3, फिर रूट के अंदर 3 और फिर रूट के अंदर 3। बताइएगा इसका आंसर। हो गया सॉल्व? देखेंगे आप लोग। ठीक है, सबसे पहले तो सर फिर से यहाँ पर 1 2 3 4 5, इसका मतलब 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 कितना होता है सर? 32। 2 की पावर 5 कितना होता है? 32। तो मेरा जो इस प्रश्न का आंसर आएगा 2 की पावर 5 32, इसका मतलब मेरा इस प्रश्न का आंसर आएगा 3 की पावर, ठीक है, 31/32। 3 की पावर 31/32 आंसर आ जाएगा। 3 की पावर 31/32 आंसर आएगा। कर लोगे ना अब तो? चलो एक क्वेश्चंस और लिखवाता हूँ, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस लिखते हैं ना। ये देखो, जहाँ पर ट्रिक से काम नहीं चलता, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ √2 इंटू क्यूब रूट ऑफ, √2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4 इंटू रूट ठीक है, √2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4 इंटू √2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4। ठीक है, ये क्वेश्चंस दे रखा है और अनंत तक दे रखा है, अनंत तक दे रखा है। ऑप्शंस हैं √2, 2, 4, 4√2। ये प्रश्न भी एसएससी में आ रखा है।
बताइएगा इसका आंसर। बताइएगा इसका आंसर। चलो सबसे पहले तो यदि यहाँ पर आप लोग देखें तो देखो कुछ चीज़ें जो रिपीट हो रही है वो देखिएगा आप लोग। देखो 2 इंटू दिस, यहाँ से देखो ये वाली चीज़ ये सेम ही तो है। तो इस पूरे को मैं यदि x मानता हूँ, यदि इस पूरे को मैं x मानता हूँ, यदि इस पूरे को मैं x मानता हूँ, मैं एक स्टेप यहीं पर लिख दिया ना, x बराबर में रूट के अंदर 2, ठीक है, रूट के अंदर 2 और इंटू क्यूब रूट ऑफ 4, इसको एज इट इज़ लिख रहा हूँ। इसकी जगह वापस सेम है, इसकी जगह x लिख लेता हूँ, इसकी जगह मैं क्या लिख लेता हूँ, x लिख लेता हूँ। अब देखो ये टर्म्स हो गई। अब क्या करें सर, हमें तो इस x का मान ही चाहिए ना। मैं दोनों तरफ वर्क करता हूँ तो सर ये हो गया x स्क्वायर हो गया। तो ये सर हो गया 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4x, क्यूब रूट ऑफ 4x। अब मैं दोनों तरफ यदि ये हटाना है तो इसका मतलब पावर 6 इसकी क्यूब कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा x की पावर 6 बराबर में ये 2 की पावर में 3 इंटू 4x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से यदि आप लोग देखें तो एक x तो यहाँ से कट रहा है तो x की पावर 5 हो गया। इसका मतलब ये हो गया x की पावर 5, x की पावर 5 हो गया। अच्छा x की पावर 5 हुआ तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर। अरे भाई इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 इंटू 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से x की पावर 5 बराबर क्या हो गया, 2 की पावर 5। अब मुझे बताओ, अभी हमने घातांक में पढ़ा था यदि पावर सेम है तो आधार भी समान होगा। इसका मतलब x का मान कितना आ जाएगा, 2। इस प्रश्न का आंसर कौन सा था, 2 ऑप्शंस। इस प्रश्न का आंसर कितना था, 2 ऑप्शंस था। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत? सबसे पहले मैंने देखो ये इसको x माना, 2 एज इट इज़ गुणा एज इट इज़ ये इस पूरे की जगह x लिख दिया, इस पूरे की जगह क्या लिख दिया, x लिख दिया। तो x स्क्वायर बराबर में 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4x था, ठीक है। फिर ये x स्क्वायर किया तो यहाँ से क्यूब रूट किया तो ये 6 हो गया और ये x कट गया तो 2 की पावर में ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ये कुछ कंसेप्ट आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने 3 कंसेप्ट देखे हैं, ठीक है, 3 कंसेप्ट देखा। पहला जो कंसेप्ट ये वाला था, रूट के अंदर a प्लस माइनस रूट एक इस तरह से दे रखा है, प्लस माइनस में कुछ भी दे रखा हो, फॉर्मूला याद रखिए, रूट 4a प्लस 1 प्लस माइनस 1/2, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। एक कंसेप्ट तो ये पढ़ा था। उससे रिलेटेड हम लोगों ने ये क्वेश्चंस भी किए थे, उससे रिलेटेड ये लोगों ने हमने क्वेश्चंस भी किए थे, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको ये वाला एक कंसेप्ट बताया था, ये वाला कंसेप्ट एक बताया था कि रूट के अंदर है अलग अलग हो प्लस माइनस है, अलग अलग हो प्लस माइनस ऐसे दे रखा है। तो फॉर्मूला रूट 4a माइनस 3 प्लस 1/2, रूट 4a माइनस 3 माइनस 1/2। प्लस कब लिखना है यहाँ पर, जब यहाँ पर पहला प्लस हो तो प्लस लिखना, पहला माइनस हो तो माइनस लिखना। ये वाला क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किया। उसके बाद में नया एक कंसेप्ट और देखा था, सर रूट के अंदर में अनंत तक हैं, रूट के अंदर अनंत तक हैं, ठीक है, रूट के अनंत तक हैं, अनंत तक है रूट के अंदर। तो फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट ये जितना भी है, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, ठीक है, तो डायरेक्ट 2 की पावर 5 लिखो। 2 की पावर 5 कितना होता है सर, 2 की पावर 5 कितना होता है, ठीक है, सॉरी अनंत तक है तो आंसर वही होता, अनंत तक है तो आंसर यही था ना, जैसे रूट के अंदर है तो आंसर 7 था। ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला था जिसके अंदर आप लोगों को रूट फिक्स फाइनाइट तक है, फाइनाइट तक है ना, तो फिर इस तरीका ये बताया था। और डायरेक्ट आंसर लिखना तो 1 2 3, 2 की पावर 3 8 होता है, 8 में से 1 कम करो 7, डायरेक्ट लिख दो 5 की पावर 7/8, ठीक है। 1 2 3 4
4, 2 की पावर 4 16 होता है, 1 कम करो 15, तो 7 की पावर 15/16, 1 2 3 4 5, 5 2 की पावर 5 कितना होता है सर 32, 32 में से 1 कम करो 31, तो 3 की पावर 31/32 था। ठीक है, ये फाइनाइट तक था। उसके बाद में ये एक क्वेश्चन था जो एसएससी वगैरह एग्जाम में पूछा था, ये हो गया। तो आपका घातांक और करनी वाला जो चैप्टर था उससे रिलेट पड़ा। कल अपन घातांक करनी में एक चीज़ और पढ़ेंगे, परिमेय कर्ण क्या होता है। ठीक है, कल के क्लास में अपन परिमेय कर्ण से संबंधित घातांक करनी का तीसरा भाग पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं। आप लोगों को कैसी क्लास लगी पहले तो ये बताइएगा मुझे कमेंट करके ज़रूर। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइए। कहीं पर स्पीड तेज़ी तो नहीं है, ये भी ध्यान रखें। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो कल अपन फिर मिलते हैं तीसरा पार्ट लेके। थैंक यू सो मच।